हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 19 है चैप्टर नंबर 8 का, उसको सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें देखो क्या कहा हुआ है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद यानी फुट का अवनमन कोण वो है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। अपने को एक 7 मीटर ऊंचा भवन दे दिया, तो ये अपने पास में हो गया कोई 7 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि ये भवन है और इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। और एक टावर दिया हुआ है, तो टावर भवन से ऊंचा होगा, तो ये हो गया आपके पास में कोई टावर और ये हो गया अपना धरातल। धरातल पे ये दोनों। अब उसने क्या कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये हो गया भवन का शिखर और इस शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब अपन नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यानी कि ये हो गया आपके पास में उन्नयन कोण। तो यहाँ पे भी एक क्षैतिज रेखा होगी इस प्रकार से, और ये जो क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के साथ में जो कोण बढ़ेगा वो कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री दिया। फिर इसने कहा है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना 45 डिग्री है। तो इस बिंदु से जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो फिर कोण कौन सा बनेगा आपके पास में अवनमन कोण बनेगा, यानी कि ये इस बिंदु A था, इस A बिंदु से ऊपर की तरफ इस टावर का पाद जो है उसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो ये क्षैतिज रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो फिर ज्योमेट्री से ये जो कोण है वो किस कोण के इक्वल होगा, इस कोण के इक्वल होगा। ये भी कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अपने को ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई। टावर क्या है अपना ये वाला, यानी कि ये तो हो गया A, ये B, C और ये हो गया D और ये हो गया आपके पास में E। यानी कि आपको टावर की यानी कि BE की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो जब ये 7 मीटर है तो फिर ये भी कितना होगा 7 मीटर और इस दूरी को मैंने मान लिया x मीटर है। तो फिर टावर की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, देखो यहाँ से टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हो गई आपके पास में और इस BC को मान लो मैं क्या h। तो टावर की ऊंचाई हो गई आपके पास में BE, यानी इसको मैं लिख रहा हूं, ये तो हो गया BE और वो किसके इक्वल है आपके पास में BC प्लस में CE। ये हो गया आपके पास में BC प्लस में CE। तो BC कितना आपके पास में h और CE कितना आपके पास में 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस h मीटर। ये क्या होगा मीटर होगा। किसकी ऊंचाई होगी टावर की ऊंचाई। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास में दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो है A, B और C और दूसरा जो त्रिभुज है वो आपके पास में है A, D और E। यहाँ से अपन इसको सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये दूरी x है तो फिर ये भी कितनी होगी x, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपके पास में x मीटर दूरी होगी। तो यहाँ से देखो जो त्रिभुज है A, D, E में x की वैल्यू अगर निकालूंगा मैं तो x के मान ये होगा और यहाँ से x का मान जब आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो फिर अपन h का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिर देखो त्रिभुज ADE में, देखो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AD में देखो क्योंकि धरातल के साथ जो इमारत है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण अंकित करेगी। तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का हो गया आपके पास में। अब ये 90 डिग्री का ये कोण दिया हुआ है, तो इस कोण के संगत ये जो दूरी है वो क्या होगा लंब होगा और ये जो दूरी होगी वो क्या होगी आधार होगी। तो लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में आता है। तो फिर tan थीटा और tan थीटा क्या होता है लंब बटे में आधार। तो फिर यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा आपके पास में 45 डिग्री। तो फिर यहाँ से देखो ये आएगा आपके पास में tan 45 डिग्री बराबर में क्या होगा लंब कितना आपके पास में 7 मीटर है, क्या आ गया 7। आधार क्या है आपके
तो ये आ गया x। tan 45 कितना होता है, टेबल अपन जानते हैं, tan 45 का मान होता है 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 7 बटे में x। वजन गुणा करोगे इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 7, यानी x की जो लंबाई है दूरी है, यानी ये जो दूरी है वो कितनी है आपके पास में 7 मीटर है। तो जब ये 7 है तो ये भी 7 है। दूसरा जो त्रिभुज आपके पास में वो है ए बी और सी। तो फिर यहां से देखो दोबारा त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी में भी देखो इस कोण के संगत ये जो भुजा है वो लंब होगी और ये जो भुजा है वो क्या होगी, आधार होगी। तो लंब और आधार किसमें आएंगे, tan थीटा में आएंगे। तो फिर tan थीटा और tan थीटा लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपके पास में, लंब है आपके पास में BC बटे में AC। तो ये हो गया BC तो हो गया लंब और AC क्या हो गया आपके पास में आधार। थीटा कितना आपके पास में 60 डिग्री है, क्या आ गया आपके पास में tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना है h, तो ये आ गया आपके पास में h, और आधार क्या आपके पास में, आधार है आपके पास में x, तो ये आ गया आपके पास में x। tan 60 कितना होता है आपके पास में, √3 होता है, टेबल से तो जानते हैं। तो ये आ गया √3 इज इक्वल टू h बटे में x। वजन गुणा करोगे आप तो ये आएगा h 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 किससे होगा, x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा आपके पास में h इज इक्वल टू √3x। ये आ गया आपके पास में h की वैल्यू। अब यहां से देखो, यहां से आपके पास में x की वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू आप कहां रख सकते हो, यहां से रख सकते हो। तो इसको मैं रख सकता हूं समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, क्या आ गया x का मान रखने पर, x का मान रखोगे तो h बराबर में क्या आएगा आपके पास में, ये तो आ गया √3 और x क्या आपके पास में 7, तो आ गया 7√3। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, इस h की वैल्यू आई है। लेकिन अपने को निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई निकालनी है और टावर की ऊंचाई क्या है h प्लस में 7। तो यहाँ पे टावर की जो ऊंचाई होगी, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई है आपके पास में 7 प्लस में h और ये आ गया 7 प्लस h की वैल्यू क्या आपके पास में 7√3, क्या आ गया आपके पास में 7√3 मीटर। यहाँ से आप 7 को कॉमन ले सकते हो, क्या आएगा 7 तो बाहर, यहाँ क्या बच गया आपके पास में 1 प्लस में √3 मीटर। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो 7√3 प्लस में 1 मीटर, और इसको आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं क्योंकि √3 जो होता है, √3 होता है आपके पास में 1.732। ये √3 की वैल्यू है, यहाँ पे √3 की वैल्यू रखिए, इसको आगे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19 और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किमी यानी 1 किलोमीटर हो तो फिर पर्वत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी। यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ से इसका सॉल्यूशन अपन सोल्व कर रहे हैं, खाली इसका ज्ञात कर रहे हैं कि अगर ये मान लिया कि ये पर्वत की जो हाइट है उसको मैंने मान लिया, क्योंकि पर्वत इस टाइप में है अपने पास में, तो फिर ये इसकी हाइट हो गई। तो मैंने इसी साइड को ना लेके केवल इस साइड को ही ले लिया, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ ने कहा है कि पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, यानी आपके पास में यहाँ पे कोई दो बिंदु स्थित और बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण, इस यानी जब ऊपर व्यक्ति रहता है तो ऊपर से अगर कोई वस्तु को या किसी गाड़ी को नीचे से ऊपर से देखते हैं नीचे की ओर, तो फिर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। यानी कि एक तो यहाँ से ये कोण बन गया और दूसरा कोण आपके पास बन गया।
और ये जो कोण बन रहे हैं वो किस अकॉर्डिंग बन रहे हैं अपने पास में वो देखना है। यानी कि ये अगर कोई क्षैतिज रेखा है आपके पास में, एक कोण तो ये बनेगा आपके पास में और दूसरा ये बनेगा। अपने को इस चीज का पता है कि इस फुट से यानी इस पाद से जो बिंदु दूर स्थित होगा वो छोटा कोण बनेगा, यानी कि ये जो कोण बनेगा वो बनेगा आपके पास में 30 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला कोण है वो कितने बनेगा आपके पास में 45 डिग्री। यानी ये कोण तो हो गया आपके पास में 30 डिग्री और ये कोण हो गया आपके पास में 45 डिग्री, क्योंकि ये जो कोण बनेगा वही ये कोण बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ये दो पैरेलल रेखा है और ये क्या है कि तिर्यक रेखा है। या फिर ज्योमेट्री से अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि ज्योमेट्री से ये कोण जो 30 है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये जो कोण बना है 45 डिग्री का वो कितना होगा 45। यहाँ से इसको मैं ए बी सी और डी नाम दे देता हूँ। आपको ज्ञात क्या करना है, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और साथ में उसने कह दिया कि बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये बिंदु थे अपने पास में, एक बिंदु था सी और दूसरा था डी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आपके पास में 1 किलोमीटर। तो फिर पर्वत की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये मैंने मान लिया h, यानी यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं कि माना पर्वत की ऊंचाई, और पर्वत की ऊंचाई है आपके पास में h मीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन h मीटर, यानी मैंने h मान लिया इसको। यहाँ पे आपके पास में दो त्रिभुज हैं, एक तो है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज आपके पास में ए बी और डी। न कि आपको क्या लेना है ए सी और डी नहीं लेना है, क्योंकि जिसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा वही त्रिभुज आपको लेने। तो यहाँ से देखो इस जो दूरी, ये जो दूरी है उसको मान लिया मैंने x मीटर, यानी यहाँ से लेके ये जो दूरी है वो क्या है आपके पास में x मीटर। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी और सी में देखो आप, त्रिभुज ए बी सी में इस कोण के संगत ये जो भुजा ए बी है वो क्या होगी लंब होगी, और ये जो भुजा है वो क्या होगी आधार होगा। तो लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में आता है। तो फिर tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटे में आधार। थीटा कितना आपके पास में 45 डिग्री है, तो फिर यहाँ आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना आपके पास में h है और आधार कितना आपके पास में x है। tan 45 डिग्री अपन टेबल से जानते हैं कितना होता है 1 होता है, तो ये तो आ गया आपके पास में 1 इज इक्वल टू h अपॉन में x। वजन गुणा करोगे आप तो h बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में x आ जाएगा। तो यहाँ से h बराबर हो गया आपके पास में एक वैल्यू तो आपके पास में क्या आ गया। दूसरा देखो त्रिभुज आपके पास में a b और d, तो फिर यहाँ से देखो त्रिभुज a b और d। त्रिभुज ABD में देखो कोण 30 की बात कर रहा हूँ, कोण 30 के संगत ये जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब होगी, और ये जो BD है वो क्या होगा आपके पास इसका आधार होगा। पूरा का पूरा जो BD है वो क्या हो जाएगा आधार, और BD क्या होगा BC प्लस में CD होगा। तो फिर त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD में अपने को पता है कि लंब और आधार किसमें आता है tan थीटा में आता है। तो फिर tan थीटा, और tan थीटा होता है लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपके पास में AB, तो ये आ गया आपके पास में AB बटे में आधार क्या है, आधार है आपके पास में BD। और चलो एक काम करो BD ही लिख लो इसको, और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे AB बटे में BD क्या है, BD है आपके पास में BC प्लस में CD, ये आ गया आपके पास में BC प्लस में CD। अब देखो यहाँ से आपको जो थीटा दिया हुआ है वो थीटा कितना 30 डिग्री है, तो फिर tan 30 डिग्री, और ये आ गया tan 30 डिग्री, और tan 30 इज इक्वल टू AB क्या आपके पास में h है, तो ये आ गया आपके पास में h बटे में BC क्या है, BC है आपके पास में x, तो आ गया x प्लस CD क्या आपके पास में 1 किलोमीटर, तो इसको मैंने लिख दिया 1। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है आपके पास में 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या आएगा h अपॉन में x प्लस 1।
यहाँ से बचर गुणा करोगे और सोल्व करोगे इसे, क्या आएगा आपके पास में x प्लस 1 तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आएगा आपके पास में x प्लस 1 इज इक्वल टू ये h से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 से, तो आएगा आपके पास में h अंडर रूट 3। यहाँ से देखो यहाँ पे ये जो समीकरण है वो x और h में है, तो ये काम करते हैं अपन ने मान निकाला था कि h बराबर में क्या होता है x होता है, तो मैं x की जगह क्या रखूं h रख सकता हूं। तो यहाँ पे x का मान रखने पर x का मान रखोगे आप तो x बराबर क्या है आपके पास में h है, तो आ गया h प्लस 1 आ गया 1 इज इक्वल टू h रूट 3। यहाँ से इसको सोल्व करोगे यानी इस h को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस में आएगा, तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, h को उस साइड लेके जाओगे तो ये आएगा आपके पास में ये आएगा h रूट 3 माइनस h इज इक्वल टू 1। इस h को उस साइड लेके जाओगे तो आएगा h रूट 3 माइनस h, तो आएगा h रूट 3 माइनस h और इज इक्वल टू यानी इक्वल टू में बराबर में क्या बचेगा आपके पास में 1 बचेगा। यहाँ से h अपन कॉमन ले सकते हैं और ये आ गया आपके पास में अंडर रूट 3 माइनस का 1 और ये आ गया बराबर में 1। h का मान निकालना है तो इसको साइड भेज दो, ये आ जाएगा h बराबर में 1 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। या तो आप यहाँ से अंडर रूट 3 जो अंडर रूट 3 है उसकी वैल्यू आप रख सकते हो और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, ये वैल्यू रख के इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर इसका क्या करते हैं अपन परिमेयकरण करते हैं। तो इसका परिमेयकरण करोगे तो आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस में 1। इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा ऊपर तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में है ये आएगा a माइनस b और ये क्या बनेगा आपके पास में a प्लस b बनेगा, और a माइनस b और a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा आपके पास में 3, माइनस है तो माइनस, b का स्क्वायर b क्या आपके पास में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया आपके पास में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 2 बचेगा। h बराबर में अंडर रूट 3 कितना आपके पास में अंडर रूट 3 है 1.732, तो ये मैं मान रख रहा हूँ 1.732 प्लस 1 और अपॉन में आपके पास में 2। इसको सोल्व करोगे 1 को इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास में 2.732 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 2, तो ये आएगा 1.3 बच गया 1, क्या आएगा 6 और 6 में, यानी कि जो आपके पास में पर्वत की ऊंचाई h है उस पर्वत की ऊंचाई सॉरी मीटर में नहीं किलोमीटर में आएगा आपके पास में, क्या आएगा किलोमीटर में आएगा 1.366 किलोमीटर क्या होगी इसे पर्वत की ऊंचाई होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20, शानदार क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों की आप क्या करो प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु A से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु A से बादल की दूरी आपको ज्ञात है। यानी कि ये आपके पास में कोई झील का तल है और ये इसके नीचे क्या है पानी, ठीक है, और इस झील के तल से कोई बिंदु है और उस बिंदु से इस तल की जो दूरी है यानी ये कोई A बिंदु हो गया और इस तल से ये जो है दूरी वो कितनी आपके पास में 20 मीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण, यानी कि आपके पास में ये कोई बादल है और ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया, इस बिंदु A से यानी जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन कौन सा बनता है आपके पास में उन्नयन कोण बनता है।
तो ये हो गया कोई आपके पास में क्षैतिज रेखा। और ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा आपके पास में 30 डिग्री का कोण बनेगा। फिर उसने कहा कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु A से अवनमन कोण, यानी इसी बिंदु से बात कर रहा है और इसका प्रतिबिंब हो गया ये आपके पास, तो इस बिंदु से अवनमन कोण की बात कर रहा है। तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। ये आ गया आपके पास में 60 डिग्री। अब देखो ये क्षैतिज रेखा है तो ये कोण बनेगा आपके पास में 90 डिग्री। तो 30 और 90 हो गया 120। तो ये कितना बच गया आपके पास में 60 डिग्री का कोण। यहाँ पे 90 डिग्री है तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो 90 और 60 होगा 150 और ये कोण कितना बनेगा आपके पास में 30 डिग्री का। अब उसने कहा है तो बिंदु A से बादल की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी इस बिंदु A से इस बादल की ये जो दूरी है वो मैंने मान ली x मीटर है। तो ये जो दूरी है वो आपको दूरी ज्ञात करनी है। इसको मैंने मान लिया b और ये हो गया c d और ये हो गया आपके पास बिंदु E। अब देखो अगर ये 20 मीटर है तो फिर ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। और यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको मैंने मान लिया ये हो गया आपके पास में h। तो जितनी ये जो लंबाई है उतनी की उतनी उसका प्रतिबिंब होगा। तो ये भी कितना होगा, यहाँ पे ये बिंदु हो गया मान लो c डैश हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 20 और ये हो गया आपके पास में h। तो यहाँ पे देखो आपके पास में दो त्रिभुज है, एक तो है a b और c और दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज है a b और e त्रिभुज। तो यहाँ से देखो त्रिभुज a b और e, त्रिभुज a b e में देखो, त्रिभुज a b में देखो ये जो कोण बना है, यानी ये जो पूरा कोण बना है आपके पास में 30 + 60 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। ये कोण 90 हो गया तो 90 के सामने वाली भुजा तो हो गई आपके पास में कर्ण और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई आपके पास में लंब हो गया। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस कोण की संगति को ज्ञात कर सकते हो, तो वो फिर कोई क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा, यानी cos 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये आ गया sin थीटा और sin थीटा होता है आपके पास में लंब बटे में कर्ण। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं रफली बात करूँ तो ये कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा तो हो गई आपके पास में लंब, 90 डिग्री वाले के सामने हो गई तो भुजा कर्ण। तो यहाँ पे थीटा है, यानी मैंने इसको थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है AB है। AB तो क्या हो गया आपके पास में लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा वो क्या हो गई आपके पास में कर्ण हो गया। साइन थीटा कितना आपके पास में, थीटा है आपके पास में 30 डिग्री, तो आ गया साइन 30 डिग्री और लंब क्या है आपके पास में x है, क्या आ गया x बटे में कर्ण क्या है, कर्ण है आपके पास में 20 + h और इतना ही 20 + h नीचे दिया जाएगा 20 + h + 20 + h। sin 30 की वैल्यू अपन जानते हैं, sin 30 होता है आपके पास में 1/2 और ये हो जाएगा x अपॉन में, ये हो गया 20 + 20 40, तो आ गया आपके पास में 40 प्लस h प्लस में h हो गया आपके पास में 2h। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी भाज्य गुणा जब करोगे तो आएगा आपके पास में 2x बराबर में होगा आपके पास में 40 प्लस में 2h। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 आएगा बाहर, यहाँ बच गया आपके पास में 20 प्लस में h और यहाँ आ गया आपके पास में 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्या आ गया आपके पास में, x आ गया आपके पास में 20 + h, यानी कि ये बिंदु A से इस बादल की दूरी आपके पास में प्राप्त हो गई। लेकिन ये h क्या है आपके पास में, ये जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से देखो फिर त्रिभुज आपके पास में A B और C, तो फिर त्रिभुज A B C में देखो, त्रिभुज ABC में 30 डिग्री की बात करूं तो
30 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हो गई लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। आप इस थीटा यहाँ जो 60 डिग्री है उसको भी ले सकते हो, कोस में आएगा क्योंकि कोस 60 और 30 60 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो फिर यहाँ देखो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा कितना है, थीटा आपके पास में 30 डिग्री, तो आ गया साइन 30 डिग्री बराबर में लंब क्या है, लंब है आपके पास में h, क्या आ गया आपके पास में h, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपके पास में x, तो ये आ गया x। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, बराबर में हो गया h अपॉन में x। यहां से इसको सोल्व करोगे यानी वज्र गुणा करोगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2h। एक समीकरण आ गया आपके पास में। वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को x की, और अपने पास में देखो x जो x है वो है 20 प्लस में h, ठीक है। तो x का मान मैं यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ आप मान रखोगे यानी x का मान रखोगे, तो x का मान रखने पर x का मान रखने पर x का मान जब रखोगे आप 2h, तो आ गया आपके पास में 2h इज इक्वल टू 20 प्लस में h, तो आ गया आपके पास में 20 प्लस में h, h को साइड लोगे आप तो आएगा 2h माइनस का h इज इक्वल टू 20, 2h में से आ जाएगा तो आएगा h इज इक्वल टू 20, यानी h की वैल्यू आ गई आपके पास में 20। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, यानी निकालना क्या है, बिंदु A से इस बादल की दूरी। तो यहाँ से h का मान कहाँ रख सकते हैं, इस समीकरण में रख सकते हैं, यानी आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, इसको 2 डाल सकते हैं। h का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो x बराबर में क्या आएगा आपके पास में 2 into में h कितना है आपके पास में 20, तो x इज इक्वल टू 2 into में 20 कितना हो गया 40 मीटर। यानी बिंदु A से इस बादल की जो ऊंचाई है यानी जो दूरी है वो कितनी है 40 मीटर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। शानदार क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों की आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे क्वेश्चन बार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आते भी हैं, रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।